हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कंसेप्ट कि नॉर्मल कॉर्ड जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है पैराबोला में। तो इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं और इस एक चीज़ में हम लोग बात करेंगे कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सच कॉर्ड क्या होगी। अगर आप लोगों ने कोई अच्छे टेस्ट पेपर वगैरह किए हों तो उस पर बहुत प्यारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड इन अ पैराबोला कांट बी लेस देन दिस, और या फिर फाइंड द पॉइंट पी वेयर वी कैन ड्रॉ द शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड। नाउ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसके अंदर जो आप हो जिसकी आप बात कर सकते हो। सो आई विल बी टेकिंग दैट स्टैंडर्ड पैराबोला ओनली। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये देखिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल, इन जनरल नॉर्मल की बात करते हैं तो आई बिलीव मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे। वो ये कि अगर मैं इधर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो कहाँ कट करेगा। फॉर एग्जांपल बेटा ये पॉइंट है पी ए टी स्क्वायर कॉमा 2a t। तो जो ये पॉइंट क्यू होगा इसको मैंने ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1 कहा। तो ये टी1 जो है वो टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये फाइंड किया जा सकता है। ये कंसेप्ट मतलब आप लोगों ने, अगर आप किसी कोचिंग में या किसी जगह पे पढ़ रहे हो तो आपने उस लेक्चर में पढ़ा होगा। स्टिल मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक बार आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखिए जैसे कि बेटा आप इधर नोटिस करिए, जो नॉर्मल होती है उसकी इक्वेशन होती है y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2a t प्लस ए टी क्यूब। हमें कम से कम इतना तो याद रखना है। ये इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन है। ऑल्सो इस पी क्यू की इक्वेशन जो है, अच्छा आप स्लोप देखिए, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, पी येलो लाइन की स्लोप हो जाएगी -t। तो -t विल बी इक्वल टू पी क्यू की स्लोप, और पी क्यू की स्लोप क्या होगी 2a t1 माइनस 2a t अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a t स्क्वायर। ए कट जाएगा और t1 माइनस टी नीचे वाले को t1 प्लस टी में काट देगा। मेरे कहने का अर्थ ये यहाँ से आ जाएगा -t इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -t t1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जो यहाँ से अब ना आप देखो t1 क्या आएगा, मतलब -t t1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी हैव t1 इज इक्वल टू -2/t माइनस टी। ये t1 t की फॉर्म में आ गया है। क्यों ज़रूरत है इसकी? भाई लेंथ की बात करनी है। यू मस्ट बी वंडरिंग कि बहुत मुश्किल नहीं है, पर क्यों इस पे पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ, लेट मी शो यू। सो दिस इज t1 इज इक्वल टू -2/t माइनस टी, राइट। नाउ सी, देखिएगा अभी आप। तो जो लेंथ होगी किसी भी कॉर्ड की फॉर दैट मैटर, ए टी, सॉरी, हाँ देखिए, ए टी स्क्वायर माइनस ए t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी, का अंडर रूट, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अभी ना आप इसमें से नोटिस कर सकते हैं, एक तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, वो बाहर निकाल लीजिए ए। ऑल्सो ना टी माइनस t1 भी दोनों में आ रहा होगा, उसको भी कॉमन निकाल लीजिए बाहर। आई बिलीव आप समझ पा रहे होगे, उसका स्क्वायर हो रहा है ना दोनों जगहों पर। तो अंडर रूट में इसमें रह जाएगा t प्लस t1 का स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होगे। अब ना आप नोटिस करिए, लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था t1 इज इक्वल टू -2/t माइनस टी। तो यहाँ से ना एक बात आएगी कि t1 प्लस टी इज इक्वल टू -2/t। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अपना काम आसान करने के लिए, मुझे दिख रहा है ना वहाँ पर, इधर देखिए। ठीक है, और t माइनस t1 मतलब पूरा t में ले आओ t के टर्म्स में। तो ए टी t1 ये रहा है ना, तो -t1 क्या हो जाएगा, +2/t प्लस टी, और ये अंडर रूट में t प्लस t1 क्या हो जाएगा 2/t, इसका स्क्वायर क्या होगा 4/t स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई करिएगा, इधर से ना इधर भी 2 आ जाएगा, 2t प्लस 2/t, और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये 4a t प्लस 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ
टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अगर हम टी को पॉजिटिव ले लें, है ना, तो मतलब और वैसे भी टी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब नीचे में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एलसीएम यहाँ पे ले लूँ तो इट इज़ 4a टी स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर वन और ये हाफ, तो 3/2 हो जाएगी। और नीचे ना एक बार टी और एक बार अंडर रूट टी स्क्वायर से टी आएगा, तो नीचे टी स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल कॉर्ड हो गया। नाउ द थिंग इज कि इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल। बट द थिंग इज कि क्वेश्चन जो बहुत प्यारे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं वो ये हैं, इसकी लेंथ में मतलब ही नहीं, रुचि नहीं रख रहे कोई। इसकी लेंथ क्या है मुझे मत बताओ, आप बताओ कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड क्या होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड, दैट इज द क्वेश्चन है। अब ये कैसे बताएं? डिफरेंशिएट करके, और तो क्या ही तरीका हो सकता है। देखिए 4a कांस्टेंट टर्म हो गई, जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ये टी पे डिपेंडेंट है, हम इसके स्क्वायर की बात कर सकते हैं। अभी ना आप इसमें नोटिस करिए कि दिस इज टी स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 और नीचे टी स्क्वायर है। सो वी हैव टू लाइक, हमें लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सच कॉर्ड फाइंड करनी है, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है बेसिकली। अगर हम बात कर रहे हैं तो टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट का क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो आई बिलीव अगर हम दोनों साइड पे ऊपर नीचे होल स्क्वायरिंग करें, यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन का क्यूब अपॉन टी की पावर 4, मैं बेटा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन जाएगा, हम अंडर रूट वाले टर्म को हम ये भी तो कह सकते हैं इसको मिनिमाइज कर लो, दैट विल बी ईजियर। क्योंकि क्या बनेगा यहाँ से, टी की पावर 6 प्लस आपका 3t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4, है ना। दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी की पावर 4। वी हैव टू मिनिमाइज दिस, हमें इसको मिनिमाइज करना है। आई बिलीव आपको दिख रहा होगा, है ना, वीडियो से हाइड नहीं हो रहा होगा, मैंने ऊपर कर दिया वीडियो, तो वो तो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। इसको हमें मिनिमाइज करना है, या फिर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ, नो वरीज। हाँ, तो आप देखिए मैं इसको ना और सब कुछ रब कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए बेटा, तो बेटा देखिए, ऑब्वियसली फिर इसको क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t और 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 बाई टी क्यूब, है ना, 3t की पावर -2, हाँ, और ये आपका 1 बाई टी की पावर 4, तो -4 अपॉन टी की पावर 5। अभी डेरिवेटिव है ना, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 2t की पावर 6 -6t का स्क्वायर -4 अपॉन टी की पावर 5 इज इक्वल टू 0, या फिर नॉट डिफाइंड, तो टी तो 0 होने नहीं वाला, कॉर्ड ही नहीं बन पाएगी, तो वाला केस हटा दो और ऊपर से भी ना 2 हटा दो, तो दिस इज टी की पावर 6 -3t स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अभी काम करो कि ना टी स्क्वायर को कुछ y पुट कर दो, सो यू हैव दिस इक्वेशन y का क्यूब -3y -2 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखो क्यूबिक बन गई, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऐसा लग रहा होगा बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप थोड़ा सोचिए, मतलब यहाँ पर आप बस यहाँ हिट एंड ट्रायल सोचिए, 2 -2 के रूट्स 1 प्लस -1 प्लस -2, सो यू कैन सी दैट इफ़ यू पुट y इज इक्वल टू, आई बिलीव y को अगर हम 2 पुट करते हैं
ख़त्म हो रहा है काम, y को 2 रखने पे भी ख़त्म हो रहा है, एंड आई थिंक -1 पे भी शायद बात बन रही होगी, एंड बन रही है। 2 और -1 तो 2 रूट्स तो यहीं से दिख गए, तो हो सकता है इक्वल रूट्स भी हो रहे हों, है ना। 2 और -1 तो यहीं से दिख गए। अब ना -1 तो होने नहीं वाला y, तो पक्की बात है y 2 हो रहा होगा। और कोई रूट, तीसरा रूट वैसे क्या हो सकता है, सम 0 है, तो 2 -1, तीसरा रूट -1 ही होगा, तभी वो सम 0 हो रहा होगा। इक्वल रूट्स की बात हो गई, तो वो तो -1 होने नहीं वाला। तो y अगर 2 है तो t² 2, तो t की 2 वैल्यूज हो जाएंगी ±√2। दैट इज द थिंग। सो t इज इक्वल टू ±√2, यानी कि जो वो पॉइंट था जहाँ पे आप मतलब ड्रॉ कर सकते हो ऐसी नॉर्मल कॉर्ड, ये भी मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ना, कितनी कमाल की बात है। ये जो पॉइंट है ये क्या होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये पॉइंट जो है इट शुड बी 2a ±2√2a। इधर अगर आप नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ करते हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की होगी, और उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक्सप्रेशन आया था ये वाला, यहाँ पे t² को 2 पुट कर दो, तो बेटा क्या बन जाएगा पूरा फाइनली, मतलब मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 4a, t² इज 2, 2 + 1 3, ठीक है। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, और नीचे t² कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका आएगा 6√3a। आई एम श्योर कि कुछ गलती नहीं हो रही होगी। t² + 1, t² इज 2, राइट, यस। सो t² + 1 विल बी 3, एंड 3 का क्यूब इज 27, 27 का अंडर रूट इज 3√3, एंड नीचे t² इज 2, सो इट इज, यस इट इज 6√3a, या 6√3a will be the length of the shortest normal chord. Any normal chord will be greater than this 6√3a, and that is a very interesting thing to remember. अब देखिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ये रट के जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर, बट इट इज़ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप ऐसे सोचिए, आप अच्छा अपने दिमाग को एक अच्छा फूड दे रहे हैं, ठीक है ना। सो आई बिलीव ये आपको इन्जॉयबल लगी होगी वीडियो, ठीक है। मेरी कोशिश ये है बेटा कि मैं आपको वो कंटेंट दूं, जब भी मुझे मौका लगे मैं वो कंटेंट दूं कि जो एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट हो और इंटरेस्टिंग भी हो, और रूटीन कंटेंट से थोड़ा सा अलग हो। थोड़ा आपकी जेई की प्रिपरेशन में आप बोर अगर हो रहे हो, आप ये कंटेंट देखें, आपको एक इंटरेस्ट बंदे, और मेरे में भी कमी रह सकती है, कहीं आपको लग रहा हो कि सर ये वाला कंटेंट बना दीजिए, या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जेन्युइन सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए आई एम वेरी मच ओपन टू द फीडबैक। Okay, so we'll meet in next video. I hope things were very clear to you. So we'll meet in next video. Till then, stay tuned. Keep watching Ganesh Gurukul. Bye bye.